everyone, today we will start our new poem, and the poem name is A Legend of the Northland. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. So ये story है about a woman जो कि गुस्सा दिलाती है सेंट पीटर को because of her greed, मतलब अपनी selfishness की वजह से. So let's start. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. तो यहाँ पे बोला गया है अवे अवे इन द नॉर्थलैंड. नॉर्थलैंड में, नॉर्थलैंड आपको पता है जो कि नॉर्थ पोल के पास है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है जिसकी वजह से आवर्स ऑफ द डेज आर फ्यू, जो दिन के घंटे होते हैं वो बहुत कम होते हैं. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और विंटर के टाइम में जो नाइट्स है वो बहुत, जो उनके आवर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं. दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि वो पूरी रात भर सो नहीं पाते क्योंकि उनके आवर्स बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं. मतलब वो पूरी स्लीप कंप्लीट करने के बाद भी जब वो उठते हैं तो बाहर अंधेरा ही उन्हें दिखाई देता है. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears cubs in their funny furry clothes. तो जहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो होती है तो वो अपने स्लेजेस में रेनडियर्स को बांध के एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. एंड जो वहाँ के बच्चे हैं वो बहुत ही कैसे दिखते हैं, बियर कप्स की तरह, क्योंकि जो उनका क्लोथ होता है एक तो बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाए जाते हैं, ऊपर से उनके क्लोथ्स किस तरीके के होते हैं, फर्म. ठीक है, फर होता है ठंडियों से बचने के लिए, तो जिसकी वजह से क्या है, वो बियर कप्स की तरह फनी दिखाई देते हैं. They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि पोइट यहाँ पे बोल रहा है कि मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी जब आप लोग सुनेंगे तो ऑब्वियसली आप उसमें से कुछ लेसन लेंगे. इफ़ आई टेल द टेल टू यू, जब मैं आपको स्टोरी वो सुनाऊंगा. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, you know. तो एक बार की बात है जब सेंट पीटर पूरा विश्व घूम रहे थे और पर्च कर रहे थे, मतलब लोगों को एडवाइस दे रहे थे या लोगों को बता रहे थे रिलीजन के बारे में, जैसा कि वो करते आ रहे हैं. He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the earth. ठीक है, और ऐसे ही जब वो घूमते घूमते एक कॉटेज के डोर पे पहुँचे, एक घर के डोर पे पहुँचे, जब वो पूरा अर्थ को ट्रैवल कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक वुमेन की अपनी शॉप है केक्स की, और वो वहाँ पे जो चिमनी होती है उसके थ्रू उसके ज़रिए केक को बना रही है. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. क्योंकि वो बहुत दिनों से दुनिया घूम रहे थे और इसी वजह से उन्हें कभी खाना मिलता था और कभी नहीं मिलता था, तो आज के दिन उनको खाना नहीं मिल पाया था, तो वो क्या थे, बहुत ही वीक महसूस कर रहे थे. एंड पूरा दिन गुजर चुका था, रात का समय था, तो उन्होंने उससे एक केक के स्टोर में जाके उस वुमेन से एक सिंगल केक मांगा खाने के लिए. ठीक है, So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. और जैसे ही वो मांगता है सेंट पीटर केक वुमेन से, तो वुमेन एक नया केक बनाती है, लेकिन जैसे ही वो बेक हो जाता है, मतलब पूरे तरीके से तैयार हो जाता है, तो उसको लगता है कि शायद ये देने के लिए बहुत ज़्यादा है. ठीक है, केक छोटा बनाती है लेकिन फिर भी उसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है सेंट पीटर को देने के लिए. Therefore she needed another and still smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. ठीक है, और जैसे ही वो दोबारा दूसरा आटा गूंथती है, नीडेड, ठीक है, उससे छोटा, लेकिन जब वो दोबारा बनता है तो उसे लगता है कि ये पहले वाले से भी ज़्यादा बड़ा बन गया है. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. ठीक है,
और दोबारा से वो दूसरा डव लेती है, आटा लेती है, और दोबारा से इतना फ्लैट थोड़ा सा आटा लेती है कि एकदम फ्लैट उसे रोल करती है, ठीक है, एंड बेक इट थिन एज अ वॉफल, इतना पतला थिन कर देती है उसे, ठीक है, कि वो क्या है, आपको पता है केक्स बहुत फ्लफ़ी होते हैं, लेकिन उसने कैसा बना दिया है, बहुत ही कड़क केक बना दिया, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन फिर भी वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself. मेरे जो केक्स हैं जब मैं उन्हें बनाती हूँ अपने लिए या जब मैं खाती हूँ खुद, तो मुझे वो बहुत कम दिखाई देते हैं या छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन वही केक अगर मैं दूसरों को देती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, बहुत बड़ा केक दिखाई देता है। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, और इसी वजह से वो पीटर को खाने के लिए नहीं देती और उसे भी वो शेल्फ पे रख देती है केक को। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. क्योंकि सेंट पीटर बहुत दिन से हंग्री था, ठीक है, और उसकी वजह से वो एंग्री हो जाता है और वुमेन का सेल्फिश देख के वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उस पर। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। और सेंट पीटर कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, एक ह्यूमन फॉर्म में तुम एक डेविल हो, ठीक है, तुम्हारे पास खाने के लिए, रहने के लिए, खुद को गर्म रखने के लिए फायर है, लेकिन फिर भी तुम क्या हो, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. ठीक है, अब मैं तुम्हें कर्ज देता हूँ कि तुम क्या बन जाओगी, बर्ड बन जाओगी, और तुम खाना खुद अपनी मेहनत से ढूंढोगी, और एज वेल एज तुम अपने रहने के लिए भी घर खुद बनाओगी, ठीक है, जब तक तुम पूरे दिन भर काम नहीं करोगी तब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. और जब सेंट पीटर ऐसा कर्ज देते हैं तो वुमेन कुछ बोलने से पहले ही क्या है, चिमनी से उड़ जाती है, मतलब अब वो किस में बदल गई है, एक वुडपेकर में, बिना किसी वर्ड के, बिना कुछ बोले, शी टॉप फ्लू अ वुडपेकर, वो एक वुडपेकर बन के उड़ जाती है। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वो चेंज हो चुकी है किसमें, बर्ड में। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज द कोल इन द फ्लेम। क्योंकि जब वो वुमेन थी तो उसके सर पे एक रेड कलर की कैप थी, और उसी वजह से जब वो वुडपेकर बनी तो उसके सर पे क्या थी, एक रेड कलर के फेदर थे, ठीक है, उसको छोड़ के जो बाकी के कपड़े थे उसके वो सारे जल चुके थे, ठीक है, वो ऐश में कन्वर्ट हो गए थे, एज वेल एज कोल में कन्वर्ट हो गए थे, और उसकी जो पूरी बॉडी थी वुडपेकर की वो ब्लैक थी, ठीक है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैव सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं कि कोई भी स्कूल बॉय जब किसी फॉरेस्ट से गुजरता है या वुड में जाता है, मतलब जंगल में जाता है, तो वो वहाँ पे उस लेडी को जो कि अब बर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है उसको देखते हैं, और देखते हैं कि वो पूरे दिन भर कैसे अपने लिए खाना इकट्ठा करती है, या किस तरीके से अपने रहने के लिए वो अपने लिए घोंसला बनाती है, ठीक है। सो इट इज़ रिटन बाय Phoebe Carey, ठीक है। If you have any doubts regarding any topic or any word, you can freely ask me. Thank you everyone.